हेलो मेरे YouTube फैमिली के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, पता क्या है, पता यह है कि YouTube पर जो क्लासेस चल रही है वो मैथ्स के रिगार्डिंग और रीजनिंग के रिगार्डिंग चल रही है। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आपके YouTube चैनल पर चल रही है। इसी के साथ हमारे एप्लीकेशन पर मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू है। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनेट शुल्क में वहाँ बहुत अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हर विषय के थाउजेंड क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत ही नॉमिनेट शुल्क में, है ना। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, चाहते हैं बेजोड़ तैयारी करना, तो आप आज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वो अभी 100 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो हमने लॉन्च नहीं की, लेकिन लॉन्च हो, आपको नोटिफिकेशन पता चले, उसके लिए यह जरूरी है कि आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। फिर से बताना चाहूंगी, एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 9516330732, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, 9516330732, 9516330732। इट्स माय कांटेक्ट नंबर। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस रिगार्डिंग कॉल आपको नहीं करना है। आपकी क्यूरी का आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं इसको डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ना, डिस्क्रिप्टिव रूप में इसको जानना, तो आप एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। एप्लीकेशन पे लेसन नंबर 3, जो कि कौन सा है, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। यहाँ मैं शॉर्टली बताऊंगी बेटा। ठीक, यहाँ पर हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर चीज को मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझा भी दिया है। चैप्टर का नाम एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, फैक्टर, मल्टीप्लाइज एंड देयर प्रॉपर्टीज। इट्स अ चैप्टर नेम, ये चैप्टर का नेम है ना। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। जैसे कि 8 के सभी गुणनखंड क्या है, 8 के सभी गुणनखंड क्या है, ये जाने उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड में और कॉमन फैक्टर्स में और गुणज में, है ना, गुणनखंड गुणज में आपको अंतर पता होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, यूट्यूब की क्लासेस है, टाइम लिमिट है, तो आपको एक डिफरेंस करके मैं समझा सकती हूँ। और बेटा अगर आपको ज्यादा और डीपली पढ़ना है, हर चीज को अच्छे से समझना है, तो एप्लीकेशन का कोई इतना हाई लेवल का चार्ज नहीं है। मात्र 511 रुपए में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 211 रुपए में हम लोग आप लोगों को लैंग्वेज वाला पोर्शन करा रहे हैं, और 511 रुपए में रीजनिंग करवा रहे हैं, जिसमें से ये कोर्स तो कंटिन्यू है। 40 प्लस क्लासेस यहाँ हो चुकी है, 180 प्लस बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 211 रुपए वाला जो कोर्स है, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं। 15 सितंबर ये कोर्स लॉन्च कर दिया है, 15 सितंबर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बातें। क्योंकि यह YouTube की क्लासेस है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़े, अच्छे से जाने, तो जितना मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर भी कराऊंगी। हमारे एप्लीकेशन की क्लास में सितंबर माह का टारगेट रखा गया है कि हम कोर्स को कंप्लीट करा लें। ज्यादा से ज्यादा अगर हमने इसमें समय को लिया तो वो 10 दिन एक्स्ट्रा और लग सकते हैं। वो इसलिए लग सकते हैं कि जैसे मैंने कल क्लास नहीं ली, तो क्लास नहीं लेने का कारण क्या था, क्लास नहीं लेने का कारण फीवर है ना, बुखार अभी अच्छे से ठीक हो नहीं पा रहा है। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, क्या चलेगी, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि एकदम से कुछ अनसर्टेन हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस 10 दिन हम एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी सब भगवान पे छोड़ रखा है, सब अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग सितंबर के बाद हम लोग
2-2.5 महीने तगड़ा रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम एक एक क्वेश्चन को खंगोलेंगे, ठीक है। जो बच्चे सिर्फ रिवीजन क्लास भी लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ रिवीजन क्लास वो भी ले सकते हैं, उसका भी 511 रुपए चार्ज है। 511 रुपए में ऑलमोस्ट आपको सभी रिवीजन उसमें करवाया जाएगा। बाकी जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है उनको कोई चार्ज नहीं देना, उसको इसी चार्ज में पढ़ाया जाएगा, है ना। रिवीजन में सब करवाया जाएगा, कहने का मतलब सारे सवाल रहेंगे, ठीक है। और एक चीज और निश्चित हो जाए, रिवीजन में से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसी मैं पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरी पूरी टीम इस चीज के लिए तत्पर है, लगी हुई है। चलिए, गुणनखंड और गुणज, इसके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि वाकई इनमें डिफरेंस क्या होता है, तभी आप इन सवालों को कर सकेंगे। तो अगर हम पहले बात करें गुणनखंड की, है ना, गुणनखंड मतलब कि फैक्टर की, गुणन मीन्स मल्टीप्लाई, फैक्टर क्या है और मल्टीप्लाइज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, किसकी डेफिनेशन देखें, फैक्टर की, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं, नंबर्स दैट डिवाइडेड अ नंबर कंप्लीटली। मुझे मालूम है जब मैं पढ़ूंगी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी शांति रखो, आपको जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो 100% आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी शांति रखनी पड़ेगी। चलिए, अब अगर हम मल्टीप्लाइज की बात करें तो ये क्या होता है, किसी संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या, नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर्स। जैसे कि अगर हम 12 के गुणनखंड की बात करें तो इसके अंदर वो सभी संख्या आएंगी जो इस 12 को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 1 से अगर 12 का हम डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, नीचे शून्य बचेगा। ये सभी वो नंबर्स है जिससे 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसे बोलते हैं फैक्टर। मतलब कि 12 के वह फैक्टर लिखना, 12 की हमें वह संख्या लिखनी है जिससे 12 पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, गणितज्ञ लैंग्वेज, गणितज्ञ की भाषा समझ में नहीं आ रही, तो आप कोशिश करो कि हम सरल भाषा में समझ जाए। हमको समझना है, हमको एग्जाम क्रैक करना है, इतनी सी उम्र में कोई हमें मतलब अभी टीचर तो बनना नहीं है, तो आप इजी भाषा में समझो। इजी भाषा कैसी, कि वह संख्या है, जो संख्या मान लो यहाँ 12 दिया है तो 12 के वो सब नंबर हमें यहाँ लिखना है कि वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर में शेषफल में 0 बचे। जैसे 6 में 12 को हम डिवाइड करते हैं तो 6 2 से कितना हो रहा है, 12, नीचे क्या बच रहा है, 0 0, मतलब ये 12 का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। वहीं अगर हम गुणज की बात करें, मल्टीप्लाइज की बात करें, तो 12 के गुणज, 12 के गुणज वो होंगे जो, ये समझ लो उसके टेबल में आ रहे हैं, ऐसा समझ लो आप, है ना, टेबल में आ रहे हैं और अनंत तक जाएंगे, क्योंकि 12 की टेबल 12 टेंजा बोलने से खत्म नहीं होगी, 12 टेंजा 120 बोलने से खत्म नहीं होती है। आगे हम और प्लस करते जाएंगे, 12 की टेबल चलती जाएगी। कैसे, छोटे डिजिट से समझाती हूँ। हमने 2 का पहाड़ा लिखा, कैसे लिखा, 2 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। अब ये आपको लगता है कि 2 10 से 20 हो गया, खत्म पिक्चर, नहीं, ये चलता जाएगा, 22 24, 2 जोड़ते जाएंगे बढ़ता जाएगा, जोड़ते जाएंगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा, क्या ये 100 पे खत्म होगा, नहीं, 2 जोड़ेंगे आगे बढ़ेगा, 2 जोड़ेंगे आगे, मतलब कि ये इनफिनाइट, अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ से ये निकल के आती है कि मल्टीप्लाइज जो होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं, अनंत तक जाते हैं। किसी भी नंबर के 12 के अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात करें, गुणज की बात करें, तो वो कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें 12 की टेबल बोलनी है, और 12 की टेबल हम किसी भी नंबर में 12 के आगे, मतलब किसी भी नंबर से, मतलब 12, 12 में 12 जुड़ा 24, फिर 12 जुड़ा 36, फिर 12 जुड़ा 48, ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुंच गए, अनंत तक पहुंच गए, है ना। और जो गुणन खंड होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, ये सीमित होते हैं। मतलब अगर 12 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बस, अब आप इसके आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप इसके आगे कुछ भी लिखने जाएंगे तो वो 12 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, क्या होगा,
नहीं होगा, सामने ही दिख रहा है, पिक्चर खत्म। एक चीज तो ये निकल के आ गई कि यहाँ अनंत तक जाएगा और यहाँ पर सीमित हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर ये निकल के भी आती है कि यहाँ पर जो संख्या हमको दी हुई है वो या तो 12 के से छोटी होगी, या तो 12 से छोटी होगी, या 12 के बराबर होगी, है ना। जैसे ये 12 है, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, या तो इससे छोटे हैं सब, या इसके बराबर। इससे बड़े कभी नहीं होंगे। 12 के अगर हमें फैक्टर निकालने हैं तो 12 से बड़े फैक्टर कदापि नहीं होंगे। 12 तक रहेंगे या उससे छोटे रहेंगे, उससे छोटे या उसके बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, या तो इससे या तो इसके बराबर होंगे। जैसे 12 के गुणज पूछे तो 12 से स्टार्ट होंगे, मतलब 12 इक्वल हो गए 12 के, और या फिर इससे बड़े होंगे। आ गई इतनी सी बात में समझ में सब कुछ रामायण। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई। एक बार अब हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए, ताकि चीजें आसान हो जाए और हम देख सकें। परिभाषा वही जो अभी हमने पढ़ी, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वो नंबर जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, और यहाँ पर वो नंबर जो गुणा करने पे प्राप्त हुआ। जैसे 12 पे हमने 2 का इंटू करा तो ये आया, फिर इंटू करते गए, आगे बढ़ते गए। गुणनखंड मूल संख्या से छोटे या बराबर होते हैं, है ना, अभी मैंने बताया, और यहाँ बड़े या बराबर होते हैं। उसके बाद किसी संख्या के गुणनखंड यहाँ पर मैंने बताया सीमित होते हैं, और यहाँ पर अनंत तक होते हैं, इनफिनिट तक जाते हैं। इतनी रामायण समझ में आई? जल्दी से कमेंट्स कर दो यार, और लाइक कर दो वीडियो को जल्दी फास्ट। वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, जो पढ़ रहे हैं ना उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे। गो अहेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज अ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, उसे हम फैक्टर बोलते हैं कि नहीं? बोलो यस मैम, करो कमेंट, लिखो यस मैम, जल्दी से लिखो। होते हैं ना, अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 8 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, 8 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, ये हमें बताना है। अब अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना अगर समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो लिख दो 8, है ना। अब अगर हम यहाँ इसके सामने लिखते हैं, चार कंडीशन हमको दी हुई है। एक दी है 1 5 3, दूसरी दी है 1 2 4 8, एक दी है 1 4 3 6, और एक दी है 1 3 7। इन चारों में से एक आंसर है, राइट। एक आंसर आपको चूज करना है, एम आई राइट? तो एक आंसर कौन सा होगा? इन चारों में से वो डिजिट होगी, वो समूह होगा, वह ग्रुप होगा जो इस 8 को पूर्णतः डिवाइड कर दे। तो देखो 1 तो सब में रहता है, 1 की कोई हेडक है नहीं, तो यहाँ 1 लिख दो। उसके बाद अगर हम 5 की बात करें तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, नीचे 0 बचना चाहिए। तो 5 बचा हो गया 5, नीचे बचा 3, मतलब नीचे 3 बच रहा है। ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। अब डिवाइड तो होगा नहीं, मतलब कि ये वाला ग्रुप तो होगा नहीं, क्योंकि 5 ने खेल बिगाड़ दिया। अब अगर हम बात करें 1 रहेगा। 2 से देखते हैं, 8 को देखें, 2 4 जा 8, 0 बचा। चलो 2 वाली पिक्चर तो समझ में आ गया। 4 से देखो 8 को, 4 2 जा 8, मतलब ये 4 वाली पिक्चर भी हमें समझ में आ गई, 1 तो है। और 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, मतलब सब में 0 बच रहा है, मतलब यही समूह होगा 1 2 4 8। अब जो नहीं होंगे वो क्यों नहीं होंगे, ये तो अपन ने करके देख लिया। 153 वाला, 153 वाला देख लिया, नहीं होगा। 1 4 में 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आ रहा है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच रहा है। 6 से 2 बच रहा है, मतलब इसलिए ये ग्रुप भी नहीं होगा। भले 6 से करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक।
बच रहा है, नीचे बचना चाहिए 0। मतलब इन सब दिए हुए समूह में बी ग्रुप ही ऐसा होगा जिसके नंबर 8 को पूर्णतः डिवाइड करेंगे। ठीक, नहीं आ रहा तो गणितज्ञ बनने मत बैठना कि यूं यूं कर देंगे, गलत हो जाएगा, रोगे माथे हाथ देके। फिर कह रही हूँ, सिलेक्शन हमेशा सरल क्वेश्चन को गलत करने से होता है। कठिन क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो आपको संभवतः आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। बेटा एक सेकेंड यार, चलिए आया समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणज, 6 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे? 6 के प्रथम 5 गुणज। अब यहाँ मल्टीप्लाइज की बात हो रही है। पहले तो ये देखो कि गुणनखंड पूछ रहा है या गुणज, फैक्टर पूछ रहा है या मल्टीप्लाइज। ठीक है, फैक्टर में 1 भी इंक्लूड होगा, मल्टीप्लाइज में ये समझो कि हमें क्या करना है, उसकी टेबल लिखनी है। अब 6 के प्रथम 5 गुणज, तो 6 की टेबल लिखनी है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 चौक 24, 6 पंजे की 30, 5 लिखना है। The first 5 multiplies of 6 are, तो ये 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने, शुरू के 5। अब ये किससे मैच हो रहा है? क्या लिखा है मैंने? 6 की टेबल। बताइए ये किससे हो रहा है? ये किससे हो रहा है? तो ये वाला जो हो रहा है ये डी ऑप्शन है ना, सब मिल रहा है, बाकी यहाँ तो नहीं मिल रहा। 16 17 6 20 6 10 6 12 18 24 30, 6 12 18 24 30, मतलब कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ में कि ऊपर से जा रहा? आ रहा कि जा रहा? बोलो जल्दी से, कमेंट करो जल्दी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये उभयनिष्ठ वाले, उभयनिष्ठ वाले, उभयनिष्ठ वाले बाद में पढ़ेंगे, पहले सरल सरल, पहले हम सरल सरल पढ़ेंगे। इजी इजी, बहुत ही इजी इजी हम करेंगे। समझ में आ गया? उभयनिष्ठ में कॉमन लिखना है, कॉमन वाले आखिरी में करेंगे। 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अब इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जो मैंने अभी आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम बताए हैं, उसको फॉलो करना है। चलिए बताए, निकालो इसको जल्दी से, इसका एलसीएम। यूं यूं निकालो, यूं यूं, तुरंत तुरंत हाजिर हो, ऐसे करना है, तुरंत होनी चाहिए चीजें। चलिए निकालते हैं। 2 से जाएगा, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 0 15। अब 0 2 4 6 8 नहीं है, मतलब कि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 15 दिया है तो 1 + 5 = 6। 6 3 की टेबल में आता है तो आता है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आई बात समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसे सॉल्व करके बताएं, इसे सॉल्व करके बताएं। कौन गया क्वेश्चन? ये रहा, बताइए। कौन सा आएगा इसमें से, बताएं।
चलिए 2100 2100 जिसका आंसर मैच हुआ वो लिख के पूछाएंगे कि मैडम आई एम, मतलब मैं समझ जाऊंगी। 2 1 2 डिवाइड इज नॉट पॉसिबल तो 0 लगाएंगे। 2 5 10 0, 2 5 10, 2 2 1 बचा, 2 5 अब 0 2 4 6 8 नहीं है, मतलब हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ेंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे तो 3 पे आएंगे, तो इन सबको जोड़ो तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। क्या 12 3 की टेबल में आता है? तो आता है। इसको हम अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 2 5, 3 1 3, 2 बचा, ऊपर से लिया 2, 3 7 21, 3 5 15, कितना आ रहा है 175। तो हमने यहाँ लिख दिया 175। 175 में 7 और 1 8 9 10 11 12 13 13 आ रहा है सबको जोड़ने पर, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता। तो अब हम इसको काय से डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, 5 दिया 15, 2 बचा, पचम 25, ये ऐसे डिवाइड करते हैं बेटा। डिवाइड तो आपको आते होंगे। 5 दिया 15, माइनस किया 2 बचा, पचम 25, कितना आ रहा है 35, तो आ गया। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 7 7 1 7, तो कितना हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। बताइए किससे मैच हो रहा है, जल्दी से कमेंट करो यार, प्लीज 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 कमेंट करो, कमेंट। किसी में है कि नहीं है कि अपना आंसर गलत आ गया? ऐसा हुआ क्या बेटा, देखते हैं। 2 2 3 यहाँ नहीं है, 2 2 3 है, फिर 5 है, फिर 35 ये भी नहीं है, 2 2 3 5 5 7, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जा रहा है दिमाग में कि नहीं जा रहा? बोलो जल्दी से, जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या बोले, जा रहा मैडम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ जल्दी से करके, फटाफट। आना चाहिए बेटा, आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आएंगे तो सवाल भी नहीं बनेंगे, सवाल नहीं बनेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन नहीं होगा तो चूज बाय डेट हो जाएगा। चलिए 5000 का तो बहुत इजी है। सबसे पहले 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 में से कोई सा नंबर दिया है, तो 2 2 4, एक बचा, 2 5 0 0, फिर 2 1 2, 2 2 4, एक बचा, फिर 2 6 12, 2 2 4, एक बचा, 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो रहा है, नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर 0 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अब आप लोग सोचते हैं मैडम की स्पीड तेज है, तो बेटा आपकी भी तेज हो जाएगी अगर आप जो मैंने विभाज्यता के नियम आपको पढ़ा दिए उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो यू मस्ट गो अहेड, आप भी आगे बढ़ जाएंगे। पर समस्या ये है कि हम तो करना ही नहीं चाहते। पता नहीं यार आप लोगों को क्या ही है, जुनून होना चाहिए। अभी तो यूट्यूब पर क्लास नहीं है, तो कभी मान लो कल क्लास मिस हो गई तो आपको पूछना चाहिए कि मैडम क्या रीजन हुआ, क्लास क्यों मिस हो गई, ऐसा पूछना चाहिए, पर पूछते ही नहीं अपन। चलिए, क्योंकि जुनून नहीं है ना, 5 से करते हैं। 5 से आएगा, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 दूनी 10 पचम 25, 5 5 जा 5 1 जा, ये हो गए आपके इसके फैक्टर। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं अब अपन। ऐसे चलना चाहिए, करते हैं ना तुम लोग बचपन में, बहुत बचपन ही है तुम्हारा, अभी भी करते होंगे। मैं भूल जाती हूँ ना, मैं कभी 10th पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 10th में आ गए अपन। चलिए 2 2 5, 2 2 5, 2 2 5, 2 2 5, जल्दी से करो। 2 2 5 किससे जाएगा, अच्छा ये बता दो कमेंट करके, सवाल मत करो, ये कमेंट करके बता दो कि ये 5 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा। जल्दी से, बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, बहुत जल्दी, बताइए। देखिए 0 5 लास्ट में होता है तो 5 से जाता है, लेकिन फैक्टर निकालने से पहले फैक्टर की यह शर्त होती है कि अगर वो छोटी संख्या से जा रहा है तो पहले आपको छोटी संख्या से उसकी पिक्चर खत्म करनी है। तो 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 हो रहा है, इनको जोड़ने पर 9 3 की टेबल में आता है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे।
3 7 21, एक बचा, तीनों पंजे 15, 7 8 9 10 11 12, 3 से चले जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। फिर 3 2 6, एक बचा, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5, तो इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा और आपकी लर्निंग जो स्किल है, जो सीख पा रहे हैं आप, वो भी क्षमता इंप्रूवमेंट होगी। देखो, अगर फिर कहूंगी, रोज कहूंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा धर्म है कि आपको मैं सही मार्ग दिखाऊं। अगर आप चाह रहे हैं ना सिलेक्शन, कि हम पास हो जाए, नवोदय में सीट ले लें, तो इसके लिए जो हम पढ़ा रहे उतना सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट से मतलब जो बेसिक फंडे हम बता रहे वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी सफिशिएंट नहीं है। जितने भी सवाल मैंने आज आपको कराए, 5 7 8 10, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैडम ने एक सवाल बताया, उस पैटर्न के 10 सवाल आप बनाओ। मैंने अगर 6 सवाल सिखाए तो 60 हो गए क्वेश्चन। तो ये ललक जब तक पैदा नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो लिख के रख लो आप लोग, ठीक है। तो अगर अभी भी कह रही हूँ बेटा, कोई ज्यादा शुल्क नहीं है, जुड़ जाओ। फायदे ये सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं, अच्छे से धाधु मचाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे। आपको जुड़ना कैसे ये मैं बता चुकी हूँ। प्ले स्टोर पे जाओ, एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां बहुत 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 कम शुल्क में बहुत ही अच्छे से शिक्षाएं आपको दी जा रही है। बाकी आप खुद समझदार हैं, एज यू विश। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।